आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय। विद्यालयों की अवधारणा सिर्फ खिचड़ी बांटने के केंद्र के तौर पर है। प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा के दौरान हाजीपुर में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने का सबसे बड़ा कारण है। मेरा मानना है कि यह पूरे तरीके से सच नहीं है। जिस शिक्षा व्यवस्था का बिहार में खराब होने का सबसे बड़ा कारण है सरकार की उदासीनता और शिक्षा को लेकर सरकार की गलत नीति है। समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में सरकार ने हर गांव में स्कूल बनाने की योजना बना दी, इस बात की बिना चिंता किए कि सरकार के पास स्कूल चलाने के संसाधन हैं या नहीं। आज समाज में स्कूलों के लिए अवधारणा बन गई है कि स्कूल खिचड़ी बांटने के सेंटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं यही कहूँगा कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेजों में से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तब नीतीश कुमार के शिक्षा व्यवस्था के कार्यकाल को सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। बिहार में कई लोगों को लगता है, बातचीत में हम लोग कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे का कारण है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों का न पढ़ाना, उनकी क्षमता न होना, ये एक पहलू है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है वो सरकार की उदासीनता और सरकार की गलत नीति, जिसमें आप समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में, व्यवस्था बनाने के चक्कर में आपने हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने की योजना बना दी। इस बात की चिंता ही नहीं की कि इन स्कूलों को बनाने चलाने के लिए आपके पास संसाधन है या नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 5 से 10 सालों में पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ही पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको मध्य बना दिया गया, मध्य को उच्च बना दिया गया। ये चिंता नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को मध्य बना रहे हैं तो वहां कितने क्लासरूम और बनाने पड़ेंगे या कितने शिक्षक और देने पड़ेंगे, वहां वो शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पूरा जो अभी तंत्र है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के बल पे चल रहा है। स्कूलों की जो अवधारणा समाज में है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर। कई लोग जो ये बताते हैं कि शिक्षक की खराबी की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब है, उनको मैं उदाहरण देता हूं बिहार के कॉलेजेस का। जो यहाँ महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, हर जिले में 1-2 बड़े कॉलेज हैं। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो मैदान है, वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहां पर 10-10, 20-20 हजार बच्चों का एडमिशन है। वहां कॉलेज में भी आप देखिए तो लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देते हैं और डिग्री लेते हैं। पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाइन में यही कहूंगा कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए उनके आंखों के सामने से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।